नमस्कार। हमारे इस नए और बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे अहम व्यापारिक रास्ता एक वॉर जोन यानी युद्ध क्षेत्र बन जाए। आज हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी यानी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की, और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा चोक पॉइंट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें अटका सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अ टेंस मैरीटाइम जर्नी यानी एक बेहद तनावपूर्ण समुद्री यात्रा। ठीक है, तो आइए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 20,000, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये 20,000 मीट्रिक टन अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक एलपीजी गैस है। अब जरा कल्पना कीजिए, इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक गैस एक ऐसे रास्ते से गुजर रही है जहां जरा सी भी चूक या एक छोटी सी चिंगारी भयंकर तबाही मचा सकती है। सच में ये किसी टाइम बॉम्ब पर बैठकर सफर करने जैसा है। और ये जो विशाल कार्गो था ना, ये एमवी सिमी नाम के एक जहाज पर लदा हुआ था। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले इस जहाज ने कतर से हमारे गुजरात तक इस एलपीजी को पहुंचाने का एक बेहद जोखिम भरा जिम्मा उठाया था। आपको बता दें कि 13 मई 2026 को इस जहाज ने दुनिया के सबसे खतरनाक जल मार्गों में से एक को पार किया, और शुक्र है, बड़ी राहत की बात यह रही कि 16 मई को यह गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच गया। अब आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आपस में कैसे जुड़ती है। 18 मई 2026 की ये रिपोर्ट बिल्कुल साफ कर देती है कि एमवी सिमी का यह सफर कोई इकलौती घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत बड़े पैटर्न का सिर्फ एक हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस गहरे संकट के बीच मार्च 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक भारत के झंडे वाले 13 जहाज इसी तनावपूर्ण इलाके से होकर गुजरे हैं। इनमें 12 एलपीजी टैंकर और एक कच्चे तेल का टैंकर शामिल है। जरा सोचिए, हमारी ऊर्जा आपूर्ति को बिना रुके चालू रखने के लिए व्यापारिक जहाजों को हर रोज कितने बड़े खतरे के साए से गुजरना पड़ रहा है। भाग 2, एनाटॉमी ऑफ अ चोक पॉइंट यानी इस चोक पॉइंट की पूरी संरचना। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद ये एक बेहद रणनीतिक और अहम समुद्री चोक पॉइंट है। अगर हम इसके भूगोल पर नजर डालें तो इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसकी चौड़ाई। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये रास्ता महज 21 नॉटिकल मील चौड़ा है। एक तरफ वो विशालकाय पहाड़ों जैसे ऊर्जा टैंकर और दूसरी तरफ ये पतली सी गली। ये कुदरती तौर पर ही एक ऐसा बॉटलनेक बन जाता है जहां जरा सी भी हलचल सब कुछ रोक सकती है। और ये जो डेटा हम देख रहे हैं ना, ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि दुनिया इस छोटे से रास्ते पर कितनी ज्यादा निर्भर है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? दुनिया की लगभग 1/4 ऊर्जा आपूर्ति इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरती है। जी हाँ, वैश्विक तेल व्यापार का पूरे 20% और ग्लोबल एलएनजी व्यापार का भी 20% हिस्सा यहीं से निकलता है। मतलब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाला ईंधन इसी 21 नॉटिकल मील के रास्ते से होकर जाता है। ये बात इसे दुनिया का सबसे क्रिटिकल रणनीतिक चोक पॉइंट बना देती है। भाग 3, द वेस्ट एशिया क्राइसिस, पश्चिमी एशिया का संकट। इस टाइमलाइन को देखकर हम समझ सकते हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के ठीक बाद ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया। इस भारी भू राजनीतिक टकराव ने पिछले कुछ दशकों के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक को जन्म दे दिया है। फिर भी मार्च की शुरुआत से ही भारत के झंडे वाले जहाज वहां से लगातार गुजरते रहे। फिर आता है 13 मई का वो दिन जब एक जहाज पर अचानक हमला हो जाता है, और सोचिए ठीक उसी दिन एमवी सिमी भी वहां से गुजर रहा होता है। फिर 16 मई को वो सुरक्षित डॉक करता है। ये पूरा घटनाक्रम साफ साफ बताता है कि आज का ग्लोबल ट्रेड सचमुच एक एक्टिव वॉर जोन के बीच से होकर गुजर रहा है। भाग 4, थ्रेट्स टू ग्लोबल शिपिंग, वैश्विक शिपिंग के सामने मौजूद बड़े खतरे। 13 मई के इस हमले की डिटेल्स हमें वास्ती दुनिया के असल खतरों से रूबरू कराती हैं। हुआ ये कि ओमान के तट के पास भारत के झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज को अचानक निशाना बनाया गया। हालांकि हमलावर कौन था इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन स्थिति की गंभीरता आप खुद समझ सकते हैं। राहत की बात बस ये रही कि ओमानी अधिकारियों ने बिजली की तेजी से बचाव कार्य किया और चालक दल के सभी 14 सदस्यों को सही सलामत निकाल लिया। लेकिन यह घटना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो दिखाती है कि नेविगेशन की आज़ादी अब किस हद तक खतरे में पड़ चुकी है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना,
वो ये है कि कूटनीतिक स्तर पर इस खतरे को लेकर कितनी भारी नाराजगी देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है इकोसॉक, जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को देखता है। उसकी ऊर्जा और आपूर्ति प्रवाह पर हुई एक विशेष बैठक में भारत ने अपनी बात पूरी दृढ़ता से रखी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना, बेगुनाह नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और इस जल डमरू मध्य में नेविगेशन की आज़ादी को बाधित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस वैश्विक चिंता को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए दुनिया के अन्य प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट्स पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं, जैसे कि मलक्का जलडमरू मध्य, बाब अल मंडेब, स्वेज नहर, बॉस्फोरस और पनामा नहर। ये सभी ग्लोबल ट्रेड की अहम कड़ियां हैं। अगर हुर्मुज जैसा कोई एक भी चोक पॉइंट बाधित होता है ना, तो इसका असर सिर्फ उस इलाके पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरा का पूरा ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क और सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। सच में हमारी ये दुनिया बहुत ही नाजुक धागों से जुड़ी हुई है। भाग 5, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी बफर, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारत का दावा है कि उसके पास एलपीजी रिजर्व्स का 45 दिनों का एक रोलिंग स्टॉक बफर मौजूद है, मतलब किसी भी इमरजेंसी में यह 45 दिन का बैकअप एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारत की कुल तेल आयात निर्भरता 85% है। अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा बाहर से मंगाना, और वो भी तब जब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जैसे खतरनाक रास्तों से होकर आता हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी विरोधाभास से ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, जब दुनिया का सबसे रणनीतिक चौक पॉइंट खतरे में हो, तो क्या केवल 45 दिन का बफर हमारे लिए काफी है? हुर्मुज मार्ग पर हमारी इस भारी निर्भरता को देखते हुए भारत के इस 45 दिनों के रोलिंग स्टॉक वाले दावे की फिलहाल कड़ी जांच की जा रही है। तो क्या हम वाकई किसी लंबे संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के इस नाजुक और कमजोर ढांचे की असल तस्वीर पेश करता है, और यकीनन हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।